बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की अहम खबर से। तो पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2020-21 का बजट पंजाब असेंबली में पेश कर दिया है। पंजाब के आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम 22 खरब 40 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। आइंदा माली साल का बजट रवा माली साल के 1812 अरब रुपए के नजरसानी शुदा बजट से 428 अरब रुपए यानी 23% जायद है। आइंदा माली साल के बजट में अखराजात के मजमूई हुजम का तखमीना 2115 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब हुकूमत ने भी तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया। अखराजात जारिया की मद में प्राइमरी हेल्थ के लिए 1 खरब 24 अरब रुपए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 126 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन 322 अरब रुपए जबकि दीगर महकमों के लिए 618 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा बजट में प्राइमरी हेल्थ, स्पेशलाइज्ड हेल्थ, स्कूल एजुकेशन और पुलिस के अखराजात जारिया के बजट में 46 अरब रुपए इजाफे की तजवीज है। दीगर महकमों के अखराजात जारिया के बजट में 27 अरब रुपए की कटौती की तजवीज है। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए पंजाब की मजमूई आमदनी के 2240 अरब रुपए में से 1433 अरब रुपए काबिल तकसीम मुहासिल की मद में मिलने का तखमीना लगाया गया है। सूबाई मुहासिल से आमदनी का तखमीना 317 अरब रुपए लगाया गया है। डोनर एजेंसी से 133 अरब रुपए, इनोवेटिंग फाइनेंसिंग से 25 अरब रुपए और अकाउंट टू फूड से 331 अरब रुपए मिलने का तखमीना लगाया गया है। पंजाब में तनख्वाहों की मद में 337 अरब रुपए जबकि पेंशन की मद में नए माली साल के अखराजात का तखमीना 2 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। बजट में जारी अखराजात का हुजूम 13 खरब 18 अरब मुख्तस किया गया है। तनख्वाहें पेंशन नहीं बढ़ी हैं और सेहत आमा और स्कूल एजुकेशन के लिए 46 अरब इजाफी रखे गए हैं। ऐवान वज़ीर-ए-आला के रवा साल अखराजात 78 करोड़ रुपए रहे जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए रवा साल 59 करोड़ रुपए का तखमीना था। अलीरा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अलीरा में फाइनली बजट पेश हो चुका है, क्या फिगर्स हैं बजट की? पंजाब असेंबली में बजट पेश हुआ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये एक टैक्स रिलीफ बजट है। उसका हुजम मजमूई तौर पर 22 खरब 40 अरब लगाया गया। ये तजवीज़ आज पंजाब असेंबली में पेश की गई और पंजाब हुकूमत की तरफ से वफाक नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी तरफ से भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया, पेंशन में भी कोई इजाफा नहीं किया और हालांकि मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी गई लेकिन उसके बावजूद वफाकी हुकूमत उनके फैसले को मुस्तरद करते हुए पंजाब को भी तनख्वाहें न बढ़ाने के हवाले से सिफारिशात की थी। दूसरी पर पंजाब हुकूमत ने अपने मुलाजमीन को जो तनख्वाहों के इजाफे का उनको एक इंतज़ार होता है वो आज मुस्तरद करते हुए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। अब बात करते हैं कि पंजाब में जो खदोखार है बजट के हवाले से, तो पंजाब का जो तरक्याती बजट है वो 337 अरब रुपए मुख्तस किया गया और 337 अरब रुपए के बजट में जो ख़ास तौर पर एलोकेशंस की गई हैं, ब्लॉक एलोकेशन, उसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब के स्वाबदीदी फ़ंड बहुत ज़्यादा मुख्तस किया जाता है। तो इसमें जारी और नए तरक्याती मनसूबाजात के लिए मजमूई तौर पर 2 खरब से ज़ायद का बजट मुख्तस है और नए मनसूबाजात के लिए 74 अरब रुपए का तखमीना पंजाब हुकूमत के नए तरक्याती बजट में लगाया और इस नए तरक्याती बजट में जारी मनसूबाजात ज़्यादा होंगे जबकि जो नए मनसूबाजात हैं उनकी तादाद कम रखी गई और इसके अलावा जो मुआशी सूरत हाल से मुआशी जो हालात अबतर हुए उससे छोटे बड़े कारोबार की मदद माली मावनत के लिए 42 अरब रुपए का एक स्टिमुलस पैकेज दिया है कोरोना वायरस के नाम से जो कि तरक्याती बजट में मुख्तस किया गया है। अब बात करते हैं दीगर अखराजात जो कि सूबाई अखराजात हैं पंजाब के, उसमें महकमा हेल्थ के लिए 380 अरब से ज़ायद का बजट वो एलोकेट करने की तजवीज़ दी गई और एजुकेशन की मद में 391 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ आज पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई पंजाब असम्बली में। और उसके साथ अगर बात करें पंजाब पुलिस के, तो पंजाब पुलिस की तरफ से 158 अरब रुपए की डिमांड की गई लेकिन रवा माली साल के दौरान उनको 119 अरब रुपए का बजट देने की तजवीज़ जो है वो हतमी मंजूर की गई। दूसरी तरफ आपने एक सवाल किया कि ऐवान वज़ीर-ए-आला की तरफ से अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐवान वज़ीर-ए-आला की तरफ से रवा माली साल के दौरान जो अखराजात मुख्तस थे वो 59 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया लेकिन नए रवा माली साल के दौरान जो जब बजट रिवाइज होता है, इसका नज़रसानी शुदा बजट होता है, तो उसमें उनके अखराजात में 19 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और अब नए माली साल में रवा माली साल के मुख्तस शुदा रकम की निस्बत 1 करोड़ कम बजट जो है मुख्तस किया गया लेकिन जब बजट रिवाइज के देखा है बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक तो उसमें 19 करोड़ का इजाफा जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से किया गया। अब बात करते हैं टैक्स रिलीफ के हवाले से। टैक्स रिलीफ में पंजाब हुकूमत का दावा है कि 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज दिया है नए माली साल के लिए जबकि रवा माली साल में 18 अरब रुपए का
टैक्स रिलीफ बजट जो है वो टैक्स बजट में दिया गया। अब नए माली साल में जो हदफ मुकर्रर किए हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए 125 अरब है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए 32 अरब है, महकमा तवानाई के लिए 6.7 अरब, ट्रांसपोर्ट के लिए 70 करोड़ और पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 56 अरब रुपए के टैक्स कलेक्शन का तखमीना वो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया, जो कि टैक्स रसीट्स के माध्यम और ये सूबाई महसूलात होते हैं जो कि पंजाब हुकूमत अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। काबिल तकसीम हासिल के बाद में वो पंजाब हुकूमत को 14 अरब रुपए का जो है वो बजट मिलेगा वफाक की तरफ से। लेकिन अब नए माली साल में टैक्स रिलीफ के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से ये दावा किया गया और बजट जो तजावीज़ हैं वो भी जो दी गई हैं उसके मुताबिक टैक्स रिलीफ में बहुत ज़्यादा सेक्टर्स को टैक्स माफ़ी दे दी गई है और इसमें 5% टैक्स जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजावीज़ दी गई हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो रेस्टोरेंट हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, सलून्स हैं, वहाँ पर टैक्स के हवाले से 16% और पेमेंट कैश टैक्स वो तजवीज़ दिया गया और उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर 5% टैक्स जो है वो लगाने की तजवीज़ दी गई। और उसके अलावा शादियात, शामियाने, ऑटो ऑपरेटर्स, कार डीलर्स और दीगर जो सबसे सेल टैक्स में आते हैं उन पर 16% टैक्स आयद होता था, लेकिन उसको माफ़ करके सिर्फ 5% टैक्स जो है वो लगाने की तजवीज़ दी गई। और उसके साथ ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो स्टैंप ड्यूटी और म्यूटेशन फ़ीस जो है तो इंतकाल ज़मीन का इंतकाल की फ़ीस का जो रसीट्स होती हैं उसमें भी कमी अब की गई है और उसका जो टारगेट है वो भी कम किया गया है। तो ये वो बजट के खादोखाल है जो कि आज पंजाब असम्बली में पेश कर दिए गए और अब पंजाब असम्बली में उसके ऊपर बहस जारी रहेगी और बहस के बाद इसको बकाया तौर पर मंजूर किया जाएगा। लेकिन ये पंजाब हुकूमत का दावा है कि ये उनका एक सरप्लस बजट है जो कि 125 अरब रुपये तक जा रहा है और ये सरप्लस बजट में 337 अरब डेवलपमेंट सेक्टर्स के लिए और जारी अखराजात के लिए 22 खरब रुपये का बजट जो है वो रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 का बजट पंजाब असम्बली में पेश कर दिया है। तरक्याती बजट का हुजूम 337 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। रेहान गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, बताइएगा नए माली साल में सरकारी महकमों को कितने तरक्याती फंड तजवीज़ किए गए हैं? रेहान गुल से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताते चले पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 का बजट पंजाब असम्बली में पेश कर दिया है और तरक्याती बजट का हुजूम 337 अरब रुपए है जो कि तजवीज़ किया गया है। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 का बजट पंजाब असम्बली में पेश कर दिया है और तरक्याती बजट का हजम जो है वो 337 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। आपको इस वाले से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है और बजट में जारी अखराजात का हजम 13 खरब 18 अरब मुख्तस किया गया है। रेहान गुल ने हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। रेहान, बताइएगा इस वाले से कितने तरक्याती फंड जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया है। अगर सिर्फ तरक्याती बजट की बात की जाए तो उसके लिए 337 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ रखी गई है, जबकि जो कुल बजट है वो तकरीबन 22 खरब से ज़ायद का रखा गया है। तरक्याती प्रोग्राम की बात करें जो हायर एजुकेशन है महकमा, उसको 3 अरब 90 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि इसी तरह अगर आप पॉपुलेशन वेलफेयर की बात करें तो उसके लिए 1 अरब 32 करोड़ रुपये रखा गया है। महकमा सोशल वेलफेयर को सिर्फ 63 करोड़ रुपया दिया जाएगा और उसके लिए भी जो उन्होंने पनाह गाहें बनानी हैं मुख्तलिफ अजला में उसके लिए ये रखा गया है। वुमेन डेवलपमेंट की बात करें तो महकमा वुमेन डेवलपमेंट को तकरीबन 40 करोड़ रुपया दिया जाएगा। महकमा बल्दियात की बात करें तो उनके लिए 13 अरब 19 करोड़ रुपया इस बजट में तरक्याती प्रोग्राम के मद में रखा गया है, जिसमें कब्रिस्तानों के मंसूबे बनाए जाएंगे। इसके अलावा उनको बहाल की तरफ किया जाएगा। इसके अलावा स्लोटर हाउसेस के मंसूबे हैं, वॉल सिटी अथॉरिटी को कुछ पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह महकमा CNW की बात करें तो जो सबसे बड़ा रोड सेक्टर है उसके लिए 29 अरब 82 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 9 अरब 73 करोड़ रुपये रखा गया, जबकि अर्बन डेवलपमेंट के लिए 16 अरब 33 करोड़ रुपये रखा गया है। इसी तरह आप इंडस्ट्रीज़ महकमा की बात करें तो महकमा सनत और तजारत के लिए तकरीबन 3 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। गवर्नेंस और IT जो कि बड़ा अहम शोबा है मुस्लिम महकमों में IT मनसूबा जात के लिए तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ रुपये के फ़ंड्स तरक्याती प्रोग्राम के मद में रखे गए हैं। महकमा आर्कोलॉजी के लिए जिसमें लाहौर के कुछ अहम इमारतें हैं आसार कदीमा में शामिल, उनको बेहतर बनाया जाएगा, उनमें तरक्याती काम करवाए जाएंगे, उसके लिए 30 करोड़ रुपये रखा गया। जबकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जो अरकान असम्बली की ख्वाहिश पर रखा जाएगा और मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम करवाए जाएंगे, उसके लिए तकरीबन 15 अरब रुपये इस प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। और कुल मिला के 337 अरब का तरक्याती प्रोग्राम है जो कि इस साल दिया गया। जबकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 350 अरब का तरक्याती प्रोग्राम मौजूद था और इस साल यानी कि 13 अरब रुपये कम तरक्याती प्रोग्राम की मद में रखे गए। हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
और पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 में वाटर एंड सैनिटेशन के 11 अरब 86 करोड़, ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए 42 अरब रुपए से जायद और अर्बन डेवलपमेंट के लिए 16 अरब 33 करोड़ 90 लाख मुख्तस कर दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 में वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 11 अरब 86 करोड़ मुख्तस किए हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी दुर्र नायाब, अब हुकूमत के माली साल बजट 2020-21 में वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर के लिए मजमूई तौर पर 11 अरब 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो दही इलाकों में वाटर एंड सैनिटेशन की जो स्कीमें हैं उसमें 2 अरब 50 करोड़ रखे गए हैं। दही इलाकों की जो सीवरेज ड्रेनेज स्कीमें हैं उनके लिए 2 अरब 50 करोड़ उनके लिए भी रखे गए हैं। इसीलिए वाटर एंड सैनिटेशन की नई स्कीमों के लिए 3 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब इकनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम जो है पंजाब का, उसके लिए 1 अरब रुपए और जारी तरक्याती स्कीमों में लाहौर की सिर्फ चंद स्कीमों के लिए पैसे जो है मुख्तस किए गए हैं। आबे पाक अथॉरिटी जो पीने की साफ़ पानी फराम करेगी पंजाब के तमाम अजला में, उसके लिए भी 2.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौर की मजमूई तौर पर जो जारी तरक्याती छोटी स्कीमें हैं जिसमें वाटर ड्रेनेज की हैं, उसमें गजूमता, जिया बगा, ढल्लो की, UC 245, UC 268, झेडू, इसी तरह डिस्पोजल प्रोजेक्ट जो है मांगा मंडी का, उनके लिए भी पैसे रखे गए हैं। इसी तरह डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे पहले ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए रवा माली साल से हट के नए माली साल में जारी तरक्याती जो काम थे उसमें ऑरेंज लाइन के 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें पंजाब में मास ट्रांजिट मंसूबों का कोई नया बजट नहीं रखा गया, सिर्फ ऑरेंज लाइन को कंप्लीट किया जाएगा। मास ट्रांजिट मंसूबे में ऑरेंज लाइन के अलाइड वर्ड्स के लिए 67 करोड़ 75 लाख के फंड रखे गए हैं। इसी तरह जो जारी तरक्याती स्कीम ऑरेंज लाइन थी, मास ट्रांजिट मंसूबा था, उसमें लैंड एक्विजिशन के तीनों पैकेजेस के फंड्स रखे गए हैं जो लाइबिलिटीज़ थी जो पहले से अदा करनी थी। इसी तरह बात की जाए तो अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में पंजाब में 16 अरब 33 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। LDA की जारी 14 तरक्याती स्कीमों के लिए 34 करोड़ 50 लाख, वासा लाहौर की जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 94 करोड़ और इसी तरह LDA की 2 नई स्कीमें सिर्फ शामिल की गई हैं उनके लिए 2.5 करोड़ और PHA की लाहौर की एक स्कीम शामिल की उसके लिए 2 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के जो लाइबिलिटीज़ थी जिसमें लाहौर शहर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं उनके फंड्स शामिल हैं। शाकाम फ्लाईओवर मंसूबा जिसके 3.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था उसके पैसे भी मंजूर किए गए, वज़ीर आला ने सूली मंजूरी भी दी, कॉस्ट क्लियरेंस की गई, उसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया और उसके लिए सिर्फ 50 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह लाहौर की डेवलपमेंट के हवाले से कोई बड़ा नया प्रोजेक्ट नहीं शामिल किया गया, सिर्फ वासा के हवाले से ही प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़ेरे नज़र रहेंगे और उन्हीं पर काम किया जा सकेगा। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज। ऑपोजिशन की जानिब से बजट के दौरान भरपूर एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि बाहर आकर भी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट है। जलती में तेल का काम है वो उनकी नाअहली है। तो मेरे भाई मैं तो एक पाकिस्तानी के नाते ऑपोजिशन लीडर छोड़ दें, मैं आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बड़ा फिक्रमंद हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2 साल में होशरबा महंगाई के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा ना करना जुल्म है। अभी कई मिनी बजट्स आने हैं, गरीब आदमी मजदूर रेडी बांध के दरवाजे पर दस्तक देनी है और उनका खून इन्होंने निचोड़ना है। नाअहली की इंतहा ये है कि ये माइनस में बजट है, नेगेटिव ग्रोथ होगी, ये -3 होती है, -5 होती है, कुछ पता नहीं। जिस तरह इन्होंने कहा था ना कि हमारी पिछले साल 2019 में 3.3 थी और वो जब सच सामने आया तो वो 1.9 थी। इनके अपने डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है और मजीद मिनी बजट भी आएंगे। उमर असलम, सिटी 42। टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स का मंसूबा तय कर दिया गया है। 3.5 अरब के मंसूबे के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। जबकि फुजला ठिकाना लगाने के लिए इंसिनरेटर्स की तनसीब 34 करोड़ मुख्तस किए गए हैं और अंधेपन की रोकथाम के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। रेडियोलॉजी टावर सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए 29 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस हुए हैं और जनरल हॉस्पिटल की अंदरूनी सड़कों की तामीर का मंसूबा
1,66,00,000 मुख्तस किया गया है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 4 करोड़, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट के लिए 3 करोड़ और इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी के लिए 26 करोड़ 82 लाख मुख्तस किए गए हैं। पेडियाट्रिक सर्जरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए 6 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस हुए हैं और शोबा गायनी सर्विसेज हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक गंगाराम के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का मंसूबा आइंदा माली साल में मुकम्मल नहीं होगा। PKLI की बात की जाए तो आइंदा माली साल में 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 25 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 93 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 94 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर समेत गैर मुतादिदी इमराज की रोकथाम के लिए 20 करोड़ 50 लाख मुख्तस किए गए हैं। जाहिद चौधरी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, ये बताइएगा हेल्थ शोबे के लिए बजट मुख्तस कितना किया गया है, क्या फिगर्स हैं? जाहिद चौधरी हमारे साथ अगर आप मौजूद हैं, सुन पा रहे हैं तो बताइएगा हेल्थ सेक्टर के लिए क्या बजट पेश किया गया है, क्या तजावीज़ दी गई हैं? सेहत का जो शोबा है उसके लिए बहुत ही महदूद बजट जो है वो दिया गया है। ख़ास तौर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा जो खतीर रकम है वो हेल्थ इंश्योरेंस की मद में रखी गई है और ये 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हालांकि हालिया जो कोरोना वबा है इसमें जो इंसाफ सेहत कार्ड के हामिल शहरी थे उनको कोरोना वबा के दौरान जो शहरी मुतासर हुए उनको प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिल सका था इस कार्ड पर, और ये कार्ड इंश्योरेंस कार्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बेअसर और बिल्कुल जो है वो यूज़लेस साबित हुआ। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस पर इतनी खतीर रकम खर्च करने का इरादा रखती है आइंदा माली साल के दौरान। इसके अलावा हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए जो टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स कायम किए गए थे, इन क्लिनिक्स को भी ये मनसूबा भी जो है वो गवर्नमेंट ने आइंदा माली साल में तर्क कर दिया है, क्योंकि 3.5 अरब रुपए की लागत का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए इस मद में रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हेपेटाइटिस की रोकथाम के क्लिनिक्स हैं जो उसकी प्रिवेंशन के लिए, इसके इलाज के लिए कायम किए गए थे टीचिंग अस्पतालों में और उन पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च हो चुकी है, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो यूज़लेस हो जाएंगे और उनको भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा जाहिद चौधरी, ये भी बताएगा कोरोना की वजह से ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये बजट पेश किया गया है जिसकी वजह से तमाम शोबे, तमाम ताजिर बरादरी जो है वो परेशान दिखाई देती है, तो कोरोना के लिए स्पेसिफिकली इस बजट में जो है सेहत के हवाले से क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, कितना फ़ायदा हो सकेगा? जाहिद चौधरी से गालिबन हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बता के पेडियाट्रिक सर्जरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए 6 करोड़ 69 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं और ये हेल्थ की फिगर्स थी जो कि हेल्थ शोबे के लिए रखी गई हैं आज के बजट में, जो कि आज पंजाब असम्बली में पेश किया गया है। नए माली साल में पंजाब पुलिस के बजट में 39 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया है। नए माली साल 2020-21 में पंजाब पुलिस ने 1 खरब 58 अरब रुपए का मुतालबा किया था। पंजाब हुकूमत ने पंजाब पुलिस के 131 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत ने मजीद 12 अरब रुपए का कट लगा दिया। आइंदा माली साल में पुलिस को अब 1 खरब और 19 अरब रुपए दिए जाएंगे। रवा माली साल में पंजाब पुलिस के 1 खरब 15 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस थे। आपको बताते चले कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब पुलिस के 131 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत ने मजीद 12 अरब रुपए का कट लगा दिया है। बिल्कुल, आइंदा माली साल में पुलिस को 1 खरब और 19 अरब रुपए दिए जाएंगे। इरफान मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, हालांकि ज़्यादा डिमांड की जा रही थी लेकिन मजीद कट लगा दिया गया है पंजाब पुलिस के बजट में। बिल्कुल, आपको बताएं कि जो पंजाब पुलिस का बजट था उसके अंदर 39 अरब रुपए का कट लगाया गया है। इसमें आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की जानिब से साल 2020 और 21 के लिए जो बजट का तखमीना लगाया गया था वो 158 अरब रुपये था, लेकिन अब पंजाब पुलिस को सिर्फ 119 अरब रुपये जो है वो फराहम किए जाएंगे, जबकि अगर
गुज़िश्ता माली साल में पुलिस के अखराजात और पुलिस का बजट देखा जाए तो वो 129 अरब रुपये थे, जिसमें अब सिर्फ 10 अरब रुपये उससे भी कम जो हैं वो जो अखराजात हुए थे उसमें से भी कम दिए जा रहे हैं। अगर पूरे बजट का तनासुब देखा जाए जो 12 करोड़ की जो सूबे की आवाम है उसके लिए पंजाब पुलिस के जो बजट दिया गया है अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, उसमें सिर्फ 2 रुपये 72 पैसे हर शहरी के ऊपर, सूबे के हर फर्द के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे खर्च होंगे। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस का जो बजट है इसमें लाहौर पुलिस की तरफ से 18 अरब रुपये जो है उनकी डिमांड की गई थी, लेकिन क्योंकि पुलिस को इस दफ़ा बजट कम मिला है तो लाहौर पुलिस के बजट के अंदर भी असर आएगा। लाहौर पुलिस को जो गुज़िश्ता माली साल था उसमें 11 अरब रुपये के फ़ंड फराहम किए गए थे और लाहौर पुलिस ने इस दफ़ा 18 अरब रुपये जो हैं वो हुकूमत से उसकी डिमांड की गई थी, लेकिन क्योंकि पुलिस का बजट कम दिया गया तो लाहौर पुलिस का बजट भी इसमें खासा तौर पे इफेक्ट होगा। दूसरी जानिब अगर पुलिस अफसरान से जब बात की गई तो उनका कहना था कि बजट की जो कुल मालियत है उसमें 1 खरब 54 करोड़ रुपया सिर्फ तनख्वाहों की मद में पुलिस एहलकार और अफसरान के लिए जाएगा, जबकि बाकी जो बजट है वो उनकी डेवलपमेंट और दीगर अखराजात के ऊपर खर्च किए जाएंगे। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे आप। बात की जाए कुछ कोरोना वायरस के हवाले से, कल लाहौर के मुताबिक इलाकों की गलियां सील की जाएंगी, मुकम्मल इलाके सील नहीं होंगे, हेल्थ एडवाइजरी मिल चुकी है। डीसी दानिश अफजाल की जानिब से ये बताया गया है। कोरोना वबा से मुतासरा ज्यादा मरीजों वाली गलियां सील की जाएंगी, जबकि इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, हरबंसपुरा में गलियां सील होंगी। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से यह बताया गया है। कैंट, डिफेंस, मजंग, निश्तर ग्राउंड की गलियां भी सील होंगी और शाहदरा, शादबाग, अंदरून शहर की गलियों को भी सील किया जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर के 9 इलाकों में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए किया जाएगा, जबकि अशिया ज़रूरिया की दुकानें, बेकरीज, परचून, दूध की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि सीलशुदा इलाके से अंदर बाहर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन होने पर ये तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं। कल लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों की गलियों को सील किया जाएगा और मुकम्मल इलाके सील नहीं किए जाएंगे, जबकि बाकायदा तौर पर हेल्थ एडवाइजरी मिल चुकी है। डीसी की जानिब से यह बताया गया है। कोरोना वबा से मुतासिरा ज्यादा मरीजों वाली गलियां सील होंगी, दानिश अफजाल की जानिब से मजीद बताया गया। इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, हरबंसपुरा में गलियां सील की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मजीद कहा है कि कैंट, डिफेंस, मजंग, निश्तर ग्राउंड की गलियां भी सील की जाएंगी। शाहदरा, शादबाग, अंदरून शहर की गलियां भी सील की जाएंगी और लाहौर के 9 इलाकों में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए किया जाएगा। अशिया ज़रूरिया की दुकानें, बेकरीज, परचून, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। दानिश अफजाल ने यह भी बताया है सील शुदा इलाके से अंदर या बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। बिल्कुल, उस्मान इलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और फ़खर इमाम भी मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं फ़खर इमाम का। फ़खर, बताइएगा, मुख्तलिफ इलाकों को सील तो किया जा रहा है, गलियां सील की जा रही हैं, तो किस तरह से ये तमाम तर अमल दरामद इस पर होगा और किस तरह से गलियों को सील किया जाएगा, और जो वहाँ पर लोग मौजूद होंगे घरों के अंदर वो किस तरह से अपनी मूवमेंट कर सकेंगे? जी बिल्कुल, कोरोना केसेस के जो बढ़ते वाक़यात हैं, जो बढ़ते नंबर्स हैं कोरोना के, उस हवाले से ये फ़ैसला किया गया था। इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी यही बताया कि जब लॉकडाउन नर्म हुआ था तब लोगों ने SOPs का ख्याल नहीं रखा था और अब वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक जो है SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जहाँ तक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से और स्मार्ट लॉकडाउन करने के हवाले से सवाल है, तो जो इस दफ़ा जो है स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसको शहर में मुख्तलिफ जो है जिसमें हॉट स्पॉट्स को देखा जा रहा है और हॉट स्पॉट्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में जो कि शहर के 9 इलाके हैं उनकी जो ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। जो शहरियों की मूवमेंट होगी उन इलाकों में उनमें ख़ास किस्म की जो मूवमेंट्स होंगी उनको अलाउ किया जाएगा। इसके अदरवाइज़ जो पुलिस वहाँ पर खड़ी होगी वहाँ उन इलाकों को टेंट और जो है इसके साथ साथ बैरियर्स लगाकर बंद किया जाएगा और सिर्फ जो है अशिया ज़रूरिया की अशिया या इसके साथ साथ जो मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वही जो शहरी है ख़रीदारी के लिए उनकी ख़रीदारी के लिए ही बाहर जा सकेंगे। इसके अलावा पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर ये कह दिया गया है, साफ़ तौर पर यह कह दिया गया है कि ज़रूरी अशिया के अलावा या मेडिकल के अलावा किसी भी किस्म की जो मूवमेंट है उन इलाकों में नहीं होगी और शहरियों को बग़ैर ज़रूरी सफ़र जो है
उन इलाकों से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और सिर्फ ज़रूरी सफ़र के लिए ही उन इलाकों में जाने दिया जाएगा। जिन इलाकों में जो है ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं, इनमें शादबाग का इलाका शामिल है, इलामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, हरबंस और दीगर इलाके शामिल हैं। फ़खर इमाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। उस्मान अलीम का हम रुख करेंगे। उस्मान, आप बताइएगा कि लॉकडाउन स्मार्ट तो पहले भी चल रहा था, लेकिन अमल दरामद उस पर नहीं किया जा रहा था, तो अब इलाके सील किए जाएंगे। अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाया जाएगा इन इलाकों में? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तहसील सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि इस लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। जितने भी इलाके सील किए जाएंगे वहाँ पर दाखिले की और उधर से अखराज की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी, जबकि उस इलाके के अंदर जितनी भी फार्मेसीज़ हैं, अशिया ज़रूरिया की दुकानें हैं, दूध दही की दुकानें हैं, ये खुली रहेंगी। जबकि यहाँ पर जो लॉकडाउन किया जाएगा, जिन इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, अशिया की फराहमी है, उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से भी कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जबकि तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए भी कमेटियाँ जो हैं वो ज़िले अफसरान की सरबराही में तश्कील दी गई हैं, जबकि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग का अमल है उसको करने के लिए भी DC की सरबराही में जो कमेटी है वो तश्कील दी गई है, जो कि ये तमाम तर इंतजामी मामला देखेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि इन इलाकों में लॉकडाउन जो है उस पर शहरी हर हाल में अमल दरामद करें, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए केसेज हैं जो कि आपे से बाहर होते जा रहे हैं। और इसी के पेश नज़र जो है वो आज सूबाई वज़ीर हेल्थ की जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने ये हिदायत जारी की थी कि शहर के 9 इलाकों को सील किया जाएगा और इस पर अब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने भी बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस जो हैं अपनी निचली टीमों को जारी कर दी हैं। बहुत शुक्रिया। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद थे और फ़खर इमाम भी हमें मॉल रोड से अपडेट कर रहे थे। DC की सरबराही में मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील दी गई हैं और ये कमेटीज़ इस बात को यकीनी बनाएंगी कि तमाम तर SOPs पर अमल दरामद यकीनी हो सके। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन के मामले पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर मोहम्मद उस्मान की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल भट्टी, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, SSP सिक्योरिटी ने शिरकत की। मुख्तलिफ इलाकों के डेटे का जायजा लिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन को मौसर बनाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। लॉकडाउन एरिया में जिंदगी रवा रखने की मनसूबाबंदी पर भी तबादला ख्याल किया गया। हतमी प्लान चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हतमी मंजूरी के लिए भिजवाया जाएगा और स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब बनाना अव्वलीन तरजीह है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन में जरूरियात जिंदगी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में कोरोना का फैलाव रोकना है। मरबूत हिकमत अमली से स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाया जाएगा। महकमा सेहत के SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाएगा। अवाम से ताउन की अपील की गई है। लॉकडाउन आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। SSP सिक्योरिटी बिलाल अहमद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। पोलियो मुहिम जुलाई के वक्त से दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। पोलियो मुहिम तमाम SOPs पर अमल करके दोबारा से शुरू की जाएगी। पोलियो मुहिम को दोबारा शुरू करने के SOPs के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुअत्तल थी। पाकिस्तान से तमाम सूबों, आलमी बैंक और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की है और बाहमी मुशावरत से कलील और तवील मुद्दती ज्वाइंट एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से पोलियो मुहिम तातुल का शिकार थी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से यह कहा गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि मुहिम के आगाज से कबल पोलियो वर्कर्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। कोरोना की तरह पोलियो नस्लों के लिए खतरा है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि पोलियो मुहिम को ज्यादा देर बंद रखने की किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बजट पर होने वाले रद्द अमल की तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने पंजाब के बजट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। नईम मीर कहते हैं पंजाब का बजट तसव्वुराती है। लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया। ये बजट जो है वो 1433 अरब रुपयों को बुनियाद बनाकर बनाया गया है, जो वफाक से सूबा पंजाब को डिविजिबल पूल में मिल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये रकम ही मशकूक है, क्योंकि वफाक इतने टैक्स इकट्ठे नहीं कर पाएगा, बिकॉज इकॉनमी हमारी नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है। लिहाजा ये बजट की जो तमाम एलोकेशन हैं ये तस्वराती और ख्याली हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब आते हैं कि छोटे ताजरों को इस बजट में क्या मिला। तो छोटे ताजरों को मिला है ठेंगा। ये जरा गौर करें, क्योंकि छोटे ताजरों ने जो डिमांड्स की थी वो क्या थी। हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह और बड़ी सादा थी। कोविड-19 को लेकर हमने डिमांड की थी कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं
उनके प्रॉपर्टी टैक्स जो हैं उनमें हमें रिलीफ दिया जाए। हमने किस्तों की डिमांड नहीं की थी, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स को कम करने की डिमांड की थी। इन्होंने मेहरबानी ये फरमाई कि इन्होंने किस्तें कर दी और हमें ये सुना दिया कि शुक्र करें हमने जो नया टेबल बनाया हुआ था ना वो। तरक्याती कामों के लिए महकमा औकाफ और मजहबी पंजाब के लिए 70 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। महकमा औकाफ और मजहबी पंजाब के जेर इंतजाम दरबार बीबी पाक दामन की तौसी का मंसूबा भी बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल में 11 करोड़ 67 लाख रुपए मुख्तस कर दिए हैं। आलमगीरी बादशाही मस्जिद की अपग्रेडेशन के लिए 50 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जबकि जियो मैपिंग और गाफ प्रॉपर्टीज मंसूबे के लिए 50 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं और मज़ारात पर ऑटोमेटेड कैश बॉक्सेज मंसूबे के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने बजट 2020-21 दे दिया है और महकमे जंगली हयात और फिशरीज के लिए 50-50 करोड़ मुख्तस किए गए हैं, जबकि रवा माली साल में कोई नई स्कीम बजट में शामिल नहीं की गई। पहले से जारी तरक्याती कामों पर बजट खर्च किया जाएगा। मजीद जानेंगे, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया खान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, पंजाब हुकूमत ने 2020-21 का बजट सूबाई बजट पेश कर दिया है। महकमा जंगली हयात, महकमा फिशरीज़ के लिए 50-50 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि महकमा सियाहत के लिए 40 करोड़ का बजट रखा गया है। बदकिस्मती ये है कि महकमा फिशरीज़ और महकमा जंगली हयात के लिए कोई नई स्कीम जो है वो इस साल माली बजट में नहीं रखी गई। 50-50 करोड़ से सिर्फ जो ऑलरेडी जारी मनसूबे हैं, तरक्याती मनसूबे, उनको मुकम्मल किया जाएगा। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में सिर्फ 5 करोड़ मुख्तस किए गए हैं जल्लो जू सफारी और उसके साथ साथ जू सफारी की ताज़ीन और राह तरक्याती कामों के लिए, जबकि इसके बाद कोई ऐसा तरक्याती बजट जो है वो लाहौर के लिए खासकर नहीं रखा गया। जितना भी बजट रखा गया है वो दीगर ज़िला में जो जारी तरक्याती काम हैं वहाँ पर तरक्याती काम किए जाएंगे। इसी तरह से महकमा फिशरीज़ की 3 स्कीमें लाहौर की हैं जिन पर डेवलपमेंट के काम जारी हैं, उन पर रकम खर्च की जाएगी। बाकी बजट जो है वो पंजाब के दीगर शहरों में। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक के ऑनलाइन चालानों की अदायगी पर ज्यादा सर्विस चार्जेस पर कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। सीटीओ ने सर्विस चार्जेस खत्म करने की तजवीज़ कर दी है। चार्जेस ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम्स तश्कील दे दी जाएंगी और शहरी जायज कैश और इजी पैसे पर चालान जमा करवाने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि 1000 के चालान पर डीलर्स 80 से 100 रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं और 500 के चालान पर 40 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। सीडीओ ने स्टेट बैंक और महकमा खजाना को इजाफी सर्विस चार्जेस रोकने की तजवीज़ जारी कर दी है। अजमत चौक टाउनशिप और दीगर इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अमले को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करना महंगा पड़ गया। रेडी बानो ने एमसीएल इलामा इकबाल जोन के अमले की धुलाई कर दी। रेडी बानो ने एहलकारों को डंडों से खूब धुलाई की तो एमसीएल एहलकार भाग निकले। पहले पैसे लेते हैं फिर कार्रवाई करने आ जाते हैं, रेडी बानो की जानिब से ये कहा गया। एमसीएल एहलकारों की धुलाई करने पर रेडी बानो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 एमसीएल एहलकारों के सर फट गए, जबकि रेडी बानो को गिरफ्तार कर लिया गया। माली साल 2020-21 के बजट में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के लिए 2 अरब 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल सूबे भर में स्पोर्ट्स के 12 मनसूबे मुकम्मल होंगे। वसीम अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा खेल के हवाले से, इस मैदान के हवाले से क्या बजट मुख्तस किया गया है? वसीम अहमद से हमारा गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि माली साल 2020-21 के बजट में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के लिए 2 अरब 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वसीम अहमद से राब्ता बहाल हो चुका है। वसीम, बताइएगा क्या फिगर्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी, आइंदा माली साल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पोर्ट्स के लिए सिर्फ 2 अरब 9 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया गया है। इसमें महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से 357 स्कीमें जो थी वो भिजवाई गई थी हुकूमत पंजाब को, जिसमें 200 जो थी पुरानी स्कीमें थी, जबकि 157 जो थी नई स्कीमें भिजवाई गई थी, जिनका तखमीना जो था स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जानिब से जो था 12 अरब 9 करोड़ 82 लाख रुपये लगाया गया था। लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से
सिर्फ 2 अरब 9 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया गया है। अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर की जो 6 स्कीमें हैं उनके लिए रकम मुख्तस की गई है, जिसमें इंटरनेशनल स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स और बॉक्सिंग जिम्नेजियम जो है वो आइंदा साल भी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इन दोनों स्कीमों के लिए जो फंड्स हैं वो मुख्तस नहीं किए गए। इसके अलावा हुकूमत पंजाब की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड की इजाजत मिल चुकी है। इसराइल की जानिब से बताया गया है कि खेल के मैदान जल्द अज जल्द आबाद देखना चाहते हैं। खिलाड़ी एक्शन में होंगे तो खेल की बेहतरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ज़राए की जानिब से बताया गया है कि दौरा इंग्लैंड में खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन पीसीबी के इक़दामात पर एतमाद का इजहार। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है चेयरमैन को क्रिकेट की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।